भारत से सैलाबी रेले दाखिल, पंजाब में सूरत हाल संगीन, 7 अजला में तबाही, बस्तियों की बस्तियां डूब गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और सरगोधा में फौज इमदादी कामों में मसरूफ। दरियाए चनाब में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, खानकी के मकाम पर सतह 10 लाख क्यूसेक, हेड मराला पर पानी का बहाव 6,17,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। कादिराबाद में सतह 7,97,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 2,33,000 क्यूसेक। दरिया सतलज में भी सैलाबी सूरत हाल, गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 2,53,000 क्यूसेक पर पहुंच गई। भारत की आबी दहशतगर्दी के बायस पानी दरबार साहिब करतारपुर में भर गया। पानी दरबार की छतों को छूने लगा। 200 से 300 अफराद फंस के रह गए। पाक फौज रेस्क्यू की कोशिशों में मसरूफ। बहावलपुर के करीब जमीनी कटाव, कई इलाके लपेट में आ गए। गुजरात में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सुराखपुर, करी शरीफ, खलीलपुर समेत आसपास देहात मुतासिर। बहावल नगर में 12 से जायद हिफाजती बंध टूट गए। दर्जनों देहात जेर आब। कसूर में तबाही के मनाजिर। 72 देहात मुतासिर। पानी घरों में दाखिल हो गया। इनखला के ऐलानात, फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। आरिफवाला में भी सूरत हाल संगीन, मकीरों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत। शकरगढ़ में हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया, कई देहात जेर आब। वजीराबाद में भी बंद टूटने से पानी शहरी आबादी में दाखिल। नारोवाल में 30 से ज्यादा देहात मुतासिर। आसमान से बरसती बूंदों ने सियालकोट में कयामत ढा दी। कई घंटों की बारिश से शहर पानी पानी, बिजली का निजाम दरहम बरहम। जिले इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नाला 1 और नारा पलखू का सैलाबी रेला भी आबादी में दाखिल। मुतअद्दिद इलाके सेरेआब। 38 साल बाद 3 दरियाओं में इतना पानी आया, अगले 48 घंटे अहम करार। डीजीपीडीएमए की करीबी इलाकों को खाली कराने की अपील। कहा आज रात शाहदरा के मकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। दरिया सतलज और सिंध में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंडस और सतलज से 1.5 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक आर्मी ने रेस्क्यू के कामों में साथ दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दरियाए रावी पर शाहदरा के मकाम का दौरा, हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वजीर को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। दरिया के किनारे आबाद लोगों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह। अवाम को सैलाब से बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक सूरत हाल में ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आबादियों को भी अलर्ट होना पड़ेगा। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा रूडा ने दरिया के अतराफ बंद डिजाइन कर लिया है। ऐसे इकदाम से आबादियां महफूज हो सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन एनडीएमए की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासिरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मुतासिरा आबादियों के इनखला और महफूज मकामात पर मुंतकिली का हुक्म दिया। कहा खुराक, दवाएं और खेमों की फराहमी को यकीनी बनाए। अवाम के जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूबाई हुकूमत का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मरियम नवाज का शकरगढ़ में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। सैलाब में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत निकालने पर इजहार तशक्कुर। कहा सैलाब कुदरती आफत है, अवाम के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अज़मा बुखारी का कहना है सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार थे। सैलाब से 45,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। विफाक से अभी तक अमली तौर पर कोई ताउन नहीं मिला, सिर्फ दुआएं और नेक तमन्नाएं दी गईं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं जा बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों में शमूलियत, पुल भी तामीर किए। आजाद कश्मीर में भी बारिश और नदी नालों में तुगयानी। भिम्बर में मकान की छत गिर गई, खातून और बच्ची की जान गए। चनियाड़ा मिनी डैम का बंद टूट गया, पानी घरों में दाखिल हो गया। लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद सड़कें बंद कर दी गई। मलोट पुल को नुकसान पहुंचा, जमीनी राबिता मुनक़ते हो गया।
खुस्तार में कौमी शाहराह पर तेल बरदार गाड़ी और ट्रेलर में टक्कर, दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। खौफनाक हादसे में 3 अफराद झुलसकर जान से गए, एक शख्स जख्मी हुआ। कई घंटों की तूफानी बारिश ने सियालकोट डुबो दिया। 24 घंटों के दौरान 363 मिलीमीटर बारिश, 49 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें, गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम, रेन इमरजेंसी नाफिज। आज तालीमी इदारे बंद, जफरवाल का नाला डेक बिफर गया। शदीद तुगयानी से 2 पुल बह गए। जफरवाल और चोइंडा के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। नाला पलखू में सैलाबी सूरत हाल, कई मकानात पर बंद टूटे। पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया। लोगों की नकल मकानी पसरूर, समड़ियाल और आसपास रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई। महकमा मौसमियात की लाहौर, गुजरात, जहलो, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में मजीद बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाए रावी में 38 साल बाद इतना पानी आया। बड़ा सैलाबी रेला आज रात शादरा के मकाम से गुजरेगा। अगले 48 घंटे मुश्किल हैं। DGPDMA ने खबरदार कर दिया। दरियाओं के करीबी इलाकों को खाली कराने की अपील। कहा भारत की जानिब से ज्यादा अलर्ट नहीं दिए गए। मालूमात के लिए NDMA और सैटेलाइट का सहारा लिया। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। 7 अजला में पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। चार जगह से बांध टूट चुका है, जो बिल्कुल गांव में पानी दाखिल हो गया। हमारे वहाँ रिश्तेदार साहब फंसे हुए हैं। पानी और ज्यादा आया तो उनकी जान को खतरा है। पानी इंडिया ने भी छोड़ दिया है, इधर से भी आ रहा है, पहाड़ों से भी आ रहा है। काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर मुंह जोर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बंद में शगाफ से पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया। मवेशी बह गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई। रेस्क्यू टीमें मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूबाई हुकूमत का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। मरियम नवाज का शकरगढ़ में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर खराज तहसीन। सैलाब में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत निकालने पर इजहार तशक्कुर। कहा सैलाब कुदरती आफत है, अवाम के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अज़मा बुखारी का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार थे। सैलाब से 45,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबिता। मुतासरा इजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मुतासरा आबादियों के इनखला और महफूज मकामात पर मुंतकिली का हुक्म। कहा खुराक, दवाएं और खेमों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। हलाकतों की तादाद 30 हो गई। हविष्णु देवी के मंदिर के करीब ज्यादा अमवात हुई। जम्मू श्रीनगर हाईवे ताहाल बंद, सड़कें और रेलवे लाइनों को नुकसान। डोडा में भी सैलाबी सूरत हाल। नौ मई मुकदमात पर सजा पाने वाले अरकान के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट। सिर्फ लाहौर के हलका NA 129 पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। PTI सियासी कमेटी का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप और स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में तोशा खाना ट्रायल की रोजाना समात मुकर्रर किए जाने पर इजहार तशवीश। इजलास का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार, लेकिन पंजाब से फरार। ये अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज लिखा, ये है असल सियासत इंसाफ। टोटल 2 नंबरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धांधली के सहारे खड़ी है। इनमें पंजाब का अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। फितनल खवारिज की संबाजा बलोचिस्तान में 7 से 9 अगस्त के दौरान दरअंदाजी की कोशिश। फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई। 47 दहशतगर्द हलाक कर दिए, ज्यादातर अफगान बाशिंदे शामिल। 15 रोज गुजर गए, कोई लाशें उठाने न आया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 25 अगस्त को अफगान हुक्काम के साथ जिरगे के बाद लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया।
میں نے سیز فائر کے لیے مودی سے بات کی. امریکی صدر نے ایک بار پھر بھارت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا. کہا پاک بھارت جنگ میں 7 جہاز گرائے گئے, ہو سکتا ہے تعداد اس سے بھی زیادہ ہو. لڑائی نہ رکواتے تو ایٹمی تصادم شروع ہو جاتا. یوکرین جنگ بند نہ ہونے پر روس کے خلاف پابندیوں کا اندیا. امریکہ نے بھارت پر ٹیرف بم گرا دیا. آج سے بھارتی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیکس نافذ. امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری. اضافی ٹیرف روس سے تیل خریدنے پر لگایا گیا. بھارتی اسٹاک مارکیٹس میں دوسرے دن بھی مندی. ممبئی اسٹاک میں 200 پوائنٹس کی کمی. غزہ کی سرحد پر اسرائیلی ٹینک پہنچ گئے. خان یونس پر بمباری. مزید 4 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں 64 شہادتیں. تعداد 62,850 ہو گئی. شہر میں بھوک کے ڈیرے. غذائی قلت نے مزید 3 زندگیاں نگل لیں. مغربی کنارے میں بھی صہیونی فوج کی آپریشن کے دوران فائرنگ. 50 افراد زخمی. ایشیا کپ سے پہلے 3 ملکی سیریز کا امتحان. شاہینوں کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ. بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ پر خصوصی فوکس. کپتان اور کوچ حریف ٹیموں کے خلاف حکمت عملی بنانے میں مصروف. پاکستان، افغانستان اور UAE کی 3 ملکی سیریز کا جمعہ سے آغاز. پہلا میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوگا. انگلش فٹ بال لیگ کپ میں وولز نے ویسٹ ہیم یونائٹڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. ویسٹ ہیم کو 2-1 کی برتری حاصل تھی. وولز کے سٹرینڈ لارسن نے 3 منٹ میں 2 گول کر کے ٹیم کو کامیابی دلائی. گرینڈ سلیم کے گرینڈ مقابلے. US اوپن میں ٹاپ سیڈ پیئرز کی فتوحات. ورلڈ نمبر 1 اٹلی کے یانک سنر جمہوریہ چیک کے کھلاڑی کو ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. پولینڈ کی ایگا شانتک نے کولمبیا کی ایمیلیانا کو ہرایا. فاتحانہ آغاز کیا. امریکہ کی کوکو گوف نے سخت مقابلے کے بعد آسٹریلیا کی آئلا کو ہرا دیا. اور سمندر پر حکمرانی کے لیے اوشن ریس کے تیسرے مرحلے کا اسپین سے آغاز. 6 مختلف ممالک کی 60 ٹیمیں ان ایکشن. 2 مرحلوں کے نتائج کے مطابق فرانس کی ٹیم بایو تھرم 27 پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے.